चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जायान। इसको गायनोशियम और पिस्टल भी कहते हैं। पुष्प का मादा भाग। हम लोग मेल पार्ट पहले पढ़ चुके हैं जो आवश्यक चक्र में आता है, पोमम के बारे में। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है जायान गायनोशियम। मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बना रखा है, आप स्ट्रक्चर पहले भी बना चुके हैं। तो फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पुष्प ब्रंथ, जिससे फूल लगा रहता है, पेडिसिल, और जिस पर चारों चक्र स्थित रहते हैं वो कहलाता है पुष्पासन यानी कि थैलेमस। बाहर जो आप ग्रीन कलर के देखते हैं ग्रुप में वो कहलाएगा बाह्यदल पुंज कैलिक्स, और ये कलरफुल पार्ट जो देखते हैं फ्लावर का, रेड है, येलो है, वो कहलाता है दलपुंज कोरोला, और मेल पार्ट कहलाता है पोमम, नर भाग एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट है जायान गायनोशियम। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जायान गायनोशियम, और इसको कहते हैं पिस्टल। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं बाहर की ओर निकालता हूं तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो सेम पेडिसिल, ये पेडिसिल है, ये थैलेमस है। अब जो जिस चीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको देखना है एक बार। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं स्टिग्मा, या हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये वाला जो हिस्सा यहां से यहां तक देख रहे हैं इसको कहते हैं वर्तिका, या इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं अंडाशय या ओवरी। तो तीन पार्ट को मिला के बनता है एक कार्पल। कार्पल या इसको बोलेंगे स्त्री केसर। कार्पल या स्त्री केसर या अंडक, या इसको गुरु बीजाणु पर्ण, और इंग्लिश में कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो अब आपसे पूछा जाए कि अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वर्तिका। वर्तिका किन दो भागों को जोड़ती है? तो आप बताएंगे वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है वर्तिका, मिडिल पार्ट होता है। अब ये जो फूला हुआ स्वैलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, इसमें एक संरचना लगी रहती है जिसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड, या इसको बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी, और इंग्लिश में बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो बीजांड कहां पाया जाता है? अंडाशय के अंदर। अब इसमें जब निषेचन होता है तो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से स्टिग्मा पर आके गिरते हैं और चिपक जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। चिपकने के बाद इसमें से पॉलन ट्यूब निकलती है, जर्मिनेशन होता है। तो ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए यहाँ पर बीजांड के अंदर एक एग सेल होती है, वहां ये फ्यूज कर जाती है, तब होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल में और बीजांड बीज में। तो इस प्रकार बनने वाले फलों को हम सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो ये जो फीमेल पार्ट जो था गायनोशियम का, तो इसके तीन भाग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। इसके नाम, इसको कई नामों से जाना जाता है, तो आप इसकी टर्मिनोलॉजी याद करेंगे तभी आपको ये समझ में ज्यादा अच्छे से आ पाएगा और मैं आपको समझा पाऊंगा। और एक्चुअली मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा रहा हूं। तो अब यदि इस वाले पार्ट को कट कर दिया जाए
अंडाशय को अगर कट कर दिया जाए तो इसमें कितने सारे लॉक्यूल होते हैं, ओव्यूल कितने होते हैं? आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं। अंडाशय को कट कर दिया जाए तो अंडाशय कई प्रकार के हो सकते हैं। अंडाशय में जब एक चैम्बर होता है, चैम्बर एक है, इसमें चैम्बर यानी दो कक्षक हैं, इसमें 1 2 3 कक्ष हैं, इसमें 1 2 3 4 कक्ष हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5 कक्ष हैं। अंडाशय को कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और ओव्यूल, ये सब जो लगे इसको बोलेंगे ओव्यूल, यानी कि बीजांड। ये बीजांड लगा हुआ है, ये कक्ष है, ये खाली वाला जो देख रहे हैं उसको कहेंगे कोष्ठक। तो जब एक कोष्ठक होता है तो उसे बोलते हैं एक कोष्ठीय, यूनिलॉक्यूलर, इसको बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूल यानी कि इस कक्ष को लॉक्यूल कहा जाता है। अब यहां पर दो है तो इसको बोला जाएगा द्विकोष्ठीय, बाइलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर। अब यहां पर 3 कक्षक है तो त्रिकोष्ठीय रहेगा, त्रिकोष्ठीय, इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइलॉक्यूलर। 3 कक्षक है, इसमें 4 है तो चतुर्थ कोष्ठीय, इसमें 5 है तो पंच कोष्ठीय। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो ये बहुकोष्ठीय भी हो सकता है। ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, इसको बोलेंगे टेट्रालॉक्यूलर, इसको बोलेंगे पेंटालॉक्यूलर। अब अंडाशय को कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो ये अंडाशय के प्रकार हो गए। ओवरी को कट करने के बाद ये सब दिखाई देगा, ये आपके ओव्यूल्स हैं, दीज आर द ओव्यूल्स। ओव्यूल, ओव्यूल, ये सब यहाँ पर ओव्यूल लगे हुए हैं और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से लगे होते हैं उसे कहते हैं बीजांडासन। बीजांडासन को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ये गूदेदार मांसल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आपने देखा कि जो थर्ड पार्ट है कार्पेल का, जो थर्ड पार्ट है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, इसको जब कट करने के बाद देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कक्षकों की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, पेंटालॉक्यूलर। एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुर्कोष्ठीय और पंचकोष्ठीय। अब आपको मैं कुछ और बता रहा हूं, जैसे कि एक कार्पेल है तो उसे क्या कहते हैं, 2 कार्पेल है तो क्या कहते हैं। अब हम इसकी संख्या पढ़ेंगे। कार्पेल की संख्या के आधार पर गायनोशियम कितने प्रकार के होते हैं। कार्पेल, ये जो आप देख रहे हैं कार्पेल है, इसको हिंदी में स्त्री केसर या गुरु बीजाणुपड़, इनकी संख्या के आधार पर यानी कि अंडकों की संख्या के आधार पर जायांग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा और एक होता है, तो इनके मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया। तो जब एक कार्पेल होता है तो वो कहलाता है एक अंडपी यानी मोनोकार्पिलरी। जब 2 कार्पेल होंगे, 2 स्त्री केसर होंगे तो उसे द्विअंडपी यानी से कहते हैं बाई कार्पिलरी। और इसी प्रकार से जब 3 होंगे तो त्रिअंडपी या ट्राई कार्पिलरी। और जब 4 होंगे, अंडकों की संख्या 4 होगी तो उसे टेट्रा कार्पिलरी। और इसी प्रकार ये जो गुड़हल में आप देख रहे हैं पंच अंडपी पेंटा कार्पिलरी। हिबिस्कस पंच अंडपी यानी 1 2 3 4 5, ये जो है गायनोशियम जो है इसमें 5 पार्ट हो गए।
तो इनकी संख्या के आधार पर, कार्पेल की संख्या के आधार पर आपने देखा कि ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बहुअंडपी। बहुअंडपी ये गुलाब में पाया जाता है। अब जब आप कंपटीशन की स्टडी कर रहे हैं, जब आप कंपटीशन की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सारे टाइप्स याद होने चाहिए। और मोनोकार्पेलरी मटर में है, द्विअंडपी सरसों में, त्रिअंडपी प्याज में, और चतुरंडपी धतूरे में, पंचअंडपी गुड़हल में, और बहुअंडपी गुलाब में। अब ये सब याद होने के बावजूद आपको इनके बॉटनिकल नेम याद होने चाहिए, जो कि कैरोलस लिनियस से द्विनाम पद्धति के अनुसार इन लोगों के जो नाम रखे हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके टाइप्स याद होने चाहिए। अंडाशय कितने प्रकार के होते हैं, यूनिलॉकुलर होता है, बाइलॉकुलर होता है, ट्राइलॉकुलर होता है, ये सारी चीजें आपको अब याद होनी चाहिए। मैंने आपको फीमेल पार्ट जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया हुआ है, इसलिए बताया कि आप लोग कंपटीशन की स्टडी कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, उनके बॉटनिकल नेम और एग्जांपल सारे आने चाहिए। जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में पढ़े हैं, आइए उनको एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले आता है आवश्यक चक्र। पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग। पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, यानी स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन का दूसरा नाम है लघु बीजाणुपर्ण। ये पूरा कहलाएगा लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये ऊपर का जो पार्ट है जिसे परागकोश कहते हैं, इसको कहते हैं पराग कोश, यानी कि एंथर कहते हैं। इस पराग कोश का मैंने एक नाम और लिख रखा है, इसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। पराग कोश का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। और इससे जो पराग कण निकल रहे हैं उनको हम बोलेंगे लघु बीजाणु, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो बन के निकल रहे हैं वो है माइक्रोस्पोर्स। पुमंग, पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और पुंकेसर का दूसरा नाम आपने यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल, और लघु बीजाणुधानी को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम से जो पराग कण निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स, उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो ये पराग कण जो बन रहे हैं इसमें विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो पुष्प का नर भाग इस साइड में लिखा है, आप एक बार फिर से कॉपी बना लीजिए, इस टर्म्स को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं, पुष्प का मादा भाग, मैंने यहाँ पे फीमेल पार्ट बनाया। गायनोशियम की यूनिट, गायनोशियम की जो यूनिट होती है वो कार्पेल होती है, यानी अंडक है। अंडक का दूसरा नाम आप गुरु बीजाणुपर्ण, यानी कि ये पूरा कहलाएगा मेगास्पोरोफिल, या इसे कार्पेल कहते हैं। एक शब्द के कई नाम हैं, इसलिए पढ़ते हुए कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको क्या बोलना चाहिए। तो अब मैंने सब क्लियर कर दिया। बीजांड, इसके अंदर बीजांड है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। बीजांड का दूसरा नाम है गुरु बीजाणुधानी, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, और इसके अंदर है मेगास्पोरेंजियम, और इससे जो बनेंगे गुरु बीजाणु या मेगास्पोर्स कहा जाएगा। तो आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। आप कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फूल पर होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, और जब फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। फ्लावर, फ्लावर फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये वर्ड आपको अपने दिमाग में रखना है कि व्हाट इज द फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। अब नर तथा मादा जननांगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। तो जब यहां पर मैंने फ्लावर बनाया है तो ये वाला जो है नर भाग है जिसे आप पुमंग कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। और ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये मादा भाग होता है जिसे हम जायांग कहते हैं। जब एक फ्लावर पर दोनों चीजें, नर
और मादा पार्ट स्थित होते हैं, ऐसे फूलों को हम उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, इंग्लिश में बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर मोनोसियस फ्लावर कहते हैं। अब ये फ्लावर मैंने डिफरेंट तरीके के बनाए। एक फ्लावर जिसमें सिर्फ जायांग है और इस फ्लावर में सिर्फ उमंग यहां पर है। तो जब फ्लावर में फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, अलग हो, और जब मेल पार्ट फ्लावर में अलग अलग होते हैं, यानी फ्लावर 2 टाइप्स के हैं, तो जब फ्लावर 2 टाइप्स के हो जाए, मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तब हम उन्हें एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डायोसियस फ्लावर कहते हैं। तो अब आप क्लियर कर लीजिए सारे अपने कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन्स, कि उभयलिंगी नर और मादा एक ही फूल पर, एक लिंगी जब मादा अलग हो और नर भाग अलग हो, ऐसे फूलों को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं और फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? हम लोगों ने पुष्प के मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अब उसमें निषेचन कैसे होता है? जनन का मतलब होता है अपने जैसी ही संतानों को उत्पन्न करना और उसकी संख्या को बढ़ाना, जिससे कि हमारा जो नेचर है उसमें हमारा अस्तित्व बना रहे। इसलिए पौधे भी जनन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। तो मैंने यहाँ फ्लावर के 2 पार्ट्स बनाए, ये है मेल पार्ट, ये है नर भाग और ये है मादा भाग। तो नर भाग में ये है पराग कोश, पराग कोश से बनते हैं पराग कण, और ये जिस विभाजन के द्वारा बनते हैं उसको कहते हैं अर्धसूत्री, और ये होते हैं अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। ये परागकण जब मादा के ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यहां पर चिपक जाते हैं, तो इससे एक पराग नलिका निकलती है। मैं यहां पर पराग नलिका बना के दिखा रहा हूं, बाकी की स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे। तो 2 मेल गैमीट बने, कैसे बने वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये परागकण का अंकुरण हो रहा है, और ये मैंने ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको बड़ा बना दे रहा हूं मैं यहां पर, जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। तो जब ये पराग नलिका, और मैंने आपको बताया था कि पराग नलिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एमएसी ने की थी, एमएसी ने की थी। तो वो पराग नलिका जो है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये वाला पार्ट कहलाएगा नर युग्मकोद्भिद मेल गैमिटोफाइट, और ये है फीमेल गैमिटोफाइट। तो परागकण की फर्स्ट सेल जो है वो मेल गैमिटोफाइट से मेल गैमिट बनाती है, यहाँ पर फीमेल गैमिट ये एग के रूप में है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये यहां से एग सेल से जब फ्यूज हो जाती है तो मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं तो बनता है युग्मनज, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है जाइगोट। जाइगोट बनने की क्रिया, जो दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, इनका निषेचन हो जाएगा, तो उसे पुष्पों में ये हो जाएगा इस प्रकार से लैंगिक जनन। अब इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो 2 बार इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था S.G. नवाशिन। इन्होंने सबसे पहले फ्रीटिलेरिया नामक प्लांट के अंदर देखा था। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, ये 2 न्यूक्लियस यानी 2 न्यूक्लियस, एक यहाँ पर एक एग सेल होती है उससे फ्यूज करता है ये, और दूसरा वाला इन द्वितीयक से फ्यूज करने के बाद 2 बार निषेचन हो जाने की क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक वर्ड में आपको और बताना चाह रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं मेल, इसको कहते हैं माइक्रो
माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके अंदर जो पार्ट है उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो मींस परागकण बन रहा है, मेगा स्पोर इसके अंदर जो भी आपको सेल्स दिख रही हैं 7 सेल्स इंडिप्लेयर, वो मेगा स्पोरोफिल के अकॉर्डिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, यहां पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, इसमें डिफरेंस आता है। तो इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन होता है और इससे बनता है फीमेल गैमीटोफाइट, मादा युग्मकोषविद, और इससे बनता है मेल गैमीटोफाइट। परागकण से जब ये गैमीट बनते हैं तो मेल गैमीटोफाइट, और जब ये बन जाता है भ्रूण कोष, ये कहलाता है भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक। तो ये आता है फीमेल गैमीटोफाइट में, और ये आते हैं, ये वाला ऐसा आएगा मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, ये यहां पर आपने देख रहे हैं। तो पौधों में जो जनन होता है वो 2 प्रकार से होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस पार्ट में काफी चीजें पढ़ ली हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें और एंजॉय करें।